चर पे जाए। सभी इसीलिए उसके पीछे पड़ गए। मेरा फोन अब बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। बकवास बंद करो। तो आप मौका कम दिया कीजिए ना ताज बीबी, अब बहुत वक्त गुजर चुका है। 1 मिनट। बार बार तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खैरियत है, लेकिन बुखार की वजह से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। बुखार अगर ज्यादा तेज हो रहा है तो फिर ठंडे पानी की पटिया करें आप शेर को। जी वही कर रहे हैं। छोटे रईस को किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा। बीमारी अगर पुरानी हो तो ठीक होने में वक्त तो लगता है ना, लेकिन अगर शेर अग्रेसिव हो या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर उसको सांस लेने में मुश्किल हो तो आपने फौरन उसको वो ड्रिप देनी जो मैं आपको दे हो चुकी है और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने में, और तुम्हारा झूठ साबित होने के बाद तुम्हारे घर आके मैं कितना तमाशा करूंगा ये तुम जानती हो। मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं गई थी, मैं कुछ नहीं जानती। दिमाग खराब हो गया है। अभी तो सिर्फ पेपर्स फाड़े मैंने। मैं बकवास कर रहा हूँ, आपने झूठ बोला मुझसे। मैं बेटी हूँ इसलिए फैसले नहीं कर सकती। लोगों की वजह से मजबूर हो गया मेरी आंखों के सामने। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रामा सीरियल शेर के एपिसोड नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं कि पुलिस फजर को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन फजर के फादर और फजर की पूरी फैमिली जो है वो कहती है कि फजर घर पर नहीं है और फजर को छुपा दिया जाता है। लेकिन ऑन द बैक एंड फजर वहीं पर होती है और अब जो है वो पुलिस के जाने के फ़ौरन बाद ही फजर के फादर जो हैं वो उसके पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम जो है फजर को उनके हवाले कर दो और इस पूरे सीन से निकल जाओ। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं होगा, तुम्हारा नाम साइड पे हो जाएगा। तुम शेर को मेरे हवाले कर दो, मैं फिर देख लूँगा क्या करना है। सबसे बड़ी मुश्किल फजर के लिए यहाँ पर आएगी क्योंकि ऑन द अदर हैंड शेर जो कि फजर से अब बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, वो फजर के बगैर अब नहीं रह सकता और फजर भी उसके लिए कुछ ऐसा ही फील करती है। जैसा कि शेर इस सीन में फजर को बताता है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा चलाता था, इस बात का पता मुझे अब चला। क्यों मुझे रिदा के पास जाना होता था, लेकिन मैं रिदा के पास नहीं बल्कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे पास पहुंच जाता था। शेर इस एपिसोड में खुलकर डॉक्टर फजर को अपने प्यार का यकीन दिलाता है, खुलकर उससे वो सब बातें कहता है जो उसके दिल में होती हैं, जो उसने कुछ अजाइलम में फेस किया, वो सब जो है वो डॉक्टर फजर को बताता है और डॉक्टर फजर से कहता है कि अब तुम्हारे बगैर मेरा जीना मुमकिन नहीं है, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। वो डॉक्टर फजर को वीडियो कॉल करता है और उसको कहता है कि क्या तुम मुझे भी याद करती हो जिस तरह मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ। एक तरफ तो डॉक्टर फजर बहुत खुश है कि शेर बिल्कुल ठीक हो रहा है और वो उससे प्यार भी करने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इस चीज़ की भी फिक्र है कि जो उसका बाप उसके साथ बिल्कुल ठीक हो गया इतनी देर के बाद, वो अब फिर से मज़ीद ख़राब हो जाएगा, वो फिर से उसका बाप उससे नफ़रत करने लगेगा। और अब जो है वो जैसा कि आप देखेंगे
अगले एपिसोड्स में जो है वो शेर की और डॉक्टर फजर की जो है वो लाइफ की जो लव स्टोरी है वो देखने को मिलेगी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में, और एक बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग एक्शन वाली आपको जो है वो एपिसोड्स देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है वो अब आगे क्या होगा फजर के साथ, जब फजर जो है वो ये बताएगी कि उसने शेर की जान लेने की बजाय, शेर से बदला लेने की बजाय शेर को बिल्कुल ठीक कर दिया है, और शेर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस जो है वो सब संभालेगा और अपनी माँ का, अपने घर वालों का सहारा बनेगा, जिस चीज़ से जो है वो उसके फादर उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर सकते हैं। उसको इस चीज़ की बहुत जो है वो टेंशन है। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बदर ज़मान और उसके बच्चे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं शेर को ढूंढने की, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बदर ज़मान कहता है कि शेर को कौन सी ज़मीन निकल गई, कौन सा आसमान खा गया, शेर कहाँ जा सकता है। मैं शेर को तलाश करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हर जगह शेर को तलाश कर लिया है, लेकिन शेर के मिलने का सुराग कहीं पर भी नहीं है, शेर की कहीं पर भी कोई भी इत्तला कुछ भी नहीं है, शेर कहाँ आखिरकार कहाँ जा सकता है। इस सब के बाद फजर के घर वाले बहुत ही सुकून में हैं कि फजर जो है वो शेर ज़मान से दुश्मनी निकालेगी और उसको जो है वो मज़ीद पागल कर देगी, उसकी जान ले लेगी, लेकिन वो ये हकीकत नहीं जानते कि जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। फजर ऐसा शेर के साथ कुछ भी नहीं करेगी, वो शेर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो उसको ठीक कर देगी, और वो ये भी नहीं जानते कि शेर और डॉक्टर फजर आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं कि शुजात जो कि फजर का वालिद है वो ये कहता है कि बदर ज़मान को नीचा दिखाने के लिए ये मेरी सिर्फ बेटी ही काफ़ी है, मैं ये सब उसको बताना चाहता हूँ कि तुम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। अब शेर के घर वालों का आपस में सिर्फ एक दूसरे से यही सवाल है कि आखिरकार शेर को कौन उठा कर ले गया और कहाँ उठा कर ले गया। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि बदर ज़मान बार बार फजर के घर पुलिस भेजेगा और उनको तंग करेगा ताकि वो ये बता दें कि उन्होंने आखिरकार शेर को कहाँ छुपाया हुआ है, क्योंकि बदर ज़मान का शक नहीं बल्कि बदर ज़मान को ये यकीन है कि शेर को जो है वो डॉक्टर फजर ने ही अगवा किया है। बदर ज़मान ये कहता है कि शेर का ज़िंदा मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मलिकों ने दुश्मनी की वजह से शेर को मार दिया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, हम खाली हाथ रह जाएंगे। ऑन द अदर हैंड फजर जो है अब वो बहुत मासूम बनकर सबके सामने बहुत चालाकी से अपने ऊपर से सारे इल्ज़ाम ख़त्म करेगी, सबके सामने यही शो करेगी कि उसको शेर का कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से वो शेर को ये भी कहती है कि मेरा फ़ोन कुछ दिन तक बंद रहेगा, तो तुम उसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, मैं तुमसे जल्द मिलने आऊँगी, मुझे जब भी टाइम मिला मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आऊँगी। ये सुनकर शेर थोड़ा सा हौसलामंद होता है और वो फजर को कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम मुझसे मिलने जल्दी आना। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू वोंट मिस आउट आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।